वो तो भाई सीबी में है ना। एमपीआर नहीं आएगा सर। हम लोग बात करेंगे हैंड होल्डिंग सहयोग का। क्या है हैंड होल्डिंग सहयोग? जो दीदी उनको मिलना चाहिए था सरकारी लाभ जो नहीं मिला है उसमें सहयोग करना, और जो भी जैसे कि इंदिरा आवास है या मनरेगा है वगैरह जो भी कार्ड बनवाना उनको सरकारी योजनाओं को लाभ या अपना एजेवाई के थ्रू दिलाना या और पंचायती राज के थ्रू भी दिला सकते हैं। चलिए ठीक है, बैठिए। और दूसरा कोई? देखो, सबसे पहले है हैंड होल्डिंग सपोर्ट करने का मतलब है कि दीदी, जैसे मान लो कि बैंक में दीदी बैंक में कभी गई है? नहीं। आपको क्या लगता है बैंक में गई होगी? नहीं। नहीं गई होगी। पहली बार अगर वो बैंक जा रही है तो क्या आप बोल दीजिएगा कि दीदी ये बचत का पैसा जाओ बैंक में जमा कर देना? दीदी जमा कर देगी? नहीं। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि दीदी आपको बैंक में जाना है और आप बैंक में जाइए, हम आपके साथ हैं, आपके जस्ट पीछे हम हैं, आपको डरने का कोई दिक्कत नहीं है, आप चलिए, हम भी आपके साथ हैं, आपके पीछे पीछे रह गए, आप आगे बढ़िए। क्या दीदी जाएगी? जाएगी ना। ये जो छोटा सा सपोर्ट है ना, ये हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। हम उसको कहाँ तक ले गए? बैंक तक। अब बैंक के अंदर कभी कभी आप देखते होंगे कि दीदी लोग बैंक के पास जाती है, 5 बार पीछे पलट पलट के देखेगी कि एमआरपी भैया आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना? एमआरपी भैया पीछे हैं कि नहीं है। उसको लगता है कि भैया पीछे है तो दीदी का कदम आगे शुरू हो जाता है। बैंक के पास जाती है तो देखिएगा कि नया नया में शुरू चप्पल जूता खोल देती है। चप्पल जो रहता है बैंक के बाहर ही खोल देती है। गेट शीशा का लगा हुआ है तो शीशा के गेट के बाहर में ऐसे खड़े हो जाती है ना, आपके आने तक। फिर आप आते हैं, बोले दीदी दरवाज़ा खोल के अंदर घुसिए, हम आए हैं आपके साथ पीछे से। 2 बार 3 बार आप बोलिएगा, तब आप बोलिएगा दीदी चप्पल आप क्यों खोले, चप्पल पहन लीजिए, तब दीदी चप्पल पहनेगी, तब दीदी चप्पल के साथ अंदर घुसती है। तो क्या है कि पीछे से क्या है, एमआरपी का सपोर्ट मिल रहा है, एमआरपी बोल रहा है और दीदी आगे बढ़ रही है। फिर दीदी उस काउंटर पर जाइए, वहाँ से फॉर्म मांगिए, मतलब पर्ची, जमा पर्ची, तब वो जमा पर्ची जाएगी उस काउंटर पर मांग के लाएगी। पहले तो बहुत संकुचित होती है, जाना नहीं चाहती है, लेकिन आप जब सपोर्ट करते हैं, ये प्रक्रिया आप 1 से 2 बार 3 बार अगर करवा देते हैं दीदी को, खुद से जाकर तो दीदी अगले बार से क्या होगा, आपका जरूरत पड़ेगा जी? नहीं। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हैंड होल्डिंग सपोर्ट। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, दीदी को दस्तखत करना नहीं आता है सिखाते हैं तो दीदी का हाथ पकड़ के नहीं सिखाते हैं। जो दीदी के अंदर में भी ग्रुप मीटिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर में भी कोई ना कोई दीदी को आ रहा होगा, उनको कहते हैं दीदी सहयोग कीजिए, इनको हाथ पकड़ के लिखने का प्रैक्टिस करवाइए, ठीक है? और दीदी को हम लोग बोलते हैं दीदी आपको ये रहा, आपका लिख दिए, इसे ऐसे गोल गोल घुमाइए। तो जैसे मान लिया सीता नाम है तो 100 लिख दिए, उसके बाद हम लोग उसको बार बार 100 लिखने के लिए 1 सप्ताह 100 भरेगी तो 100 पर हाथ कमांड हो जाएगा ना। फिर बाकी लिखेंगे, ता लिखेंगे, सी लिखेंगे, ऐसे करके उसका नाम पूरा आ जाएगा। उसके बाद दीदी देखिएगा सीता सीता लिखना शुरू कीजिएगा, आप सीता लिख दीजिएगा तो वो भी दीदी सीता सीता लिखना शुरू कर दिया। तो दीदी वो जो नहीं जान रही थी वो जान गई। इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या किया, उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया, है ना? तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट कितना तरह का होता है? 2 तरह का। एक ग्रुप मीटिंग, दूसरा गृह भ्रमण। ग्रुप मीटिंग यानी कि एक VO के अंतर्गत अगर मान लीजिए कितना दीदी होता है, 3 4 2 जो भी दीदी होगी उसको एक जगह बिठा करके उनके साथ ग्रुप मीटिंग करते हैं, दीदी का CV करते हैं, है ना? दीदी का कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करते हैं, तो वो ग्रुप मीटिंग में। उसके बाद गृह भ्रमण यानी कि दीदी के घर पे जाते हैं, दीदी के घर के आकलन करते हैं, जहाँ दीदी देती है बैठने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं, ठीक है?
दीदी ने क्या खाया, क्या बनाया, ये भी हम एक नज़र देख लेते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी दीदी को हम लोग क्योंकि सिखाते भी हैं, दीदी को बताते हैं नहीं साहब, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड वहीं पे लिखते हैं दीदी के गृह भ्रमण में। ठीक है, तो क्या है हैंड होल्डिंग सहयोग का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है लक्षित परिवारों का व्यवसाय प्रबंधन के जानकारियों में वृद्धि होगी। व्यवसाय प्रबंधन यानी कि व्यवसाय कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी कहाँ पे होगा? हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो हम लोग करेंगे उसका ये उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य क्या है? दीदी का व्यवसाय अच्छा चले, है ना। तो कैसे दीदी का धीरे धीरे व्यवसाय बहुत अच्छा हो, उसके लिए। उसके बाद है लक्षित परिवार व्यवसाय को गुणों को सीखकर आत्मनिर्भर बनकर खुद से व्यापार करना शुरू कर देंगे। मतलब उनको हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे व्यवसाय का सब पॉइंट सिखाएंगे ना, कहाँ से खरीदारी की जाती है, ठीक है, व्यवसाय में क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, हर टॉपिक पे बाज़ार से कैसे जा कर के सामान खरीद के लाना है, दाम का मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग उसको बताते हैं कि व्यवसाय दीदी का धीरे धीरे कैसे विकसित होगा। उसके बाद लक्षित परिवारों को सामाजिक मुद्दों को समाधान करने में सहायता मिलेगी। सामाजिक मुद्दा का मतलब क्या है? मुद्दा का मतलब क्या होता है? मुद्दा का मुद्दा मतलब दहेज प्रथा नहीं, मुद्दा चर्चा, उसको परिभाषित के रूप में हम क्या कहेंगे? जो लाभ दीदी को नहीं मिला है उस मुद्दा पर चर्चा करके किसी भी सामाजिक मुद्दा बात करते। मुद्दा का मतलब ऐसी कोई भी बात जिससे पूरा समाज प्रभावित होता है, पूरा समाज प्रभावित होता है, उसको हम लोग मुद्दा बोलते हैं। अब जैसे दहेज प्रथा ले लो, इससे समाज प्रभावित होता है ना, बाल विवाह है प्रभावित होता है ना, और क्या होता है? सती प्रथा तो अभी है नहीं, ठीक है, तो बाल मजदूरी, ये सब जितना भी चीज़ है इससे पूरा समाज इफेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सामाजिक मुद्दा। तो हम लोग कितना सामाजिक मुद्दा है पता है? SJY में सतत जीविकोपार्जन योजना में कितना मुद्दा है? नहीं मालूम? कोई बात नहीं, तो हम लोग आगे देखेंगे कि कितना मुद्दा है, उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद है लक्षित परिवारों का व्यवसायिक ज्ञान बढ़ेगा। हम लोग जो ग्रुप मीटिंग करते हैं उसमें उनको व्यवसाय संबंधित ही जानकारी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद है सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी मिलेगी। दीदी को कौन कौन से कल्याणकारी जो सरकारी योजना है उससे दीदी का जुड़ाव करवाना, ये हम लोग जानते हैं। इन सब चीज़ों को करने के लिए क्या करना है? दीदी को हम लोग को सपोर्ट करना है। तो हम लोग ये जो बता रहे थे हैंड होल्डिंग सपोर्ट 2 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? ग्रुप मीटिंग और होम विजिट। तो अभी जो हम बताए इसको आप लोग सब समझ गए? ठीक है।